नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। झारखंड के चतरा में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां गैंगरेप के आरोपियों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। फिर पंचायत के सुनाए गए फैसले से अपमानित होकर आरोपियों ने पीड़िता के घर में घुसकर उसे जिंदा जला डाला। गैंगरेप के बाद पंचायत ने आरोपियों को 50,000 रुपए देने का फरमान सुनाया था, जिसे आरोपियों ने इनकार कर दिया और अपनी दबंगई दिखाते हुए पीड़िता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर पंचायत पुलिस को सूचित कर देती तो गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार होते और शायद आज वो पीड़िता जिंदा रहती। झारखंड में चतरा के ईंटखोरी थाना क्षेत्र के राजा तेंदुआ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां आरोपियों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप कर उसे जिंदा जला दिया, जिससे पीड़िता की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला हो या दूसरी जगहों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ अत्याचार का, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा पाने में केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार फेल होती नजर आई है। कठुआ और उन्नाव में हुए गैंगरेप मामले के बाद केंद्र सरकार ने पोस्को एक्ट में संशोधन कर आरोपियों को फांसी की सजा तक देने का प्रावधान किया है। लेकिन समाज में रह रहे वहशी और दरिंदे आरोपियों को कानून तक का डर नहीं है और ये आरोपी गैंगरेप जैसी घटनाओं से भी बाज नहीं आते। दरअसल मामला चतरा के ईंटखोरी थाना क्षेत्र के राजा तेंदुआ गांव का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही आरोपी धनु भुइया ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और दबंगई दिखाते हुए पीड़िता के घर में घुसकर उसे जिंदा जला दिया। दरअसल लड़की अपने चाचा की शादी में गई हुई थी, जहां गांव के ही कुछ दबंग युवकों ने लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया। पीड़िता के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की बात चलने लगी, लेकिन पंचायत ने परिजनों को थाने में जाने से मना कर दिया और पंचायत ने आरोपों को सही मानते हुए आरोपियों पर 50,000 रुपए का हर्जाना और 100 बार उठक बैठक लगाने की सजा सुना दी। लेकिन आरोपियों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और दबंग आरोपियों ने पहले तो पंचायत का निर्णय मानने से इनकार कर दिया और फिर दिन दहाड़े पीड़िता के घर में घुसकर लड़की को जिंदा जला दिया। इतना होने के बावजूद दबंगों ने लड़की के पिता और उसकी मां के साथ मारपीट भी की। देखिए, जो आपने बात बता रही हैं कि चतरा में ऐसा जो घटना हुआ है, जो विभत्स घटना हुआ है किसी बच्चे के साथ में दुष्कर्म की जो घटना हुई है और उसके बाद उसको फिर पंचायत बैठाकर उसको जुर्माना लगा के छोड़ दिया गया है। जो आपने कहा ये बात, हालांकि जो ऐसा नहीं है कि जुर्माना लगा के किसी पंचायत को किसी को ये पावर नहीं है, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कानून अपने हाथ में लेकर पंचायत कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कानून की जहाँ तक बात आती है तो जरूर उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पुलिस पर उस पर जो देखकर उसको क्या स्थिति है उसको जांच कर उसको अवलोकन कर उस पर FIR दर्ज करके उसको आगे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि पंचायत को कहीं कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि जो कि एक जमाना था पुरातन व्यवस्था में। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने युवती का अर्ध जला शव बरामद किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पीड़ित पिता के मुताबिक गांव में धनु भुइया ने अपने साथियों हगलू, जगदीश और संतोष के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। भाई के यहाँ शादी हो रहा था, वहीं हम लोग सब बीजी में डीजे बाज रहा था, हम लोग उधर काम में उजराल थे और इसी के बीच में लड़की गई पानी लाने के लिए, उधर से आया और उसको मुंह बंद करके वो जो है से गाड़ी में बैठा के लड़की की फरार हो गया। उसके बाद उसने रेप किया, रेप करके जा करके फिर हम लोग दौड़े उसके घर गए। उसके बाद में वहाँ से हम लोग वापस आ गए। रात का मामला है, यहाँ ये कुछ मत करो, कल हम लोग इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद हम गए मुखिया जी के पास, सरपंच साहब के पास गए और वहाँ जाने के बाद
उन लोग को हम इतना तक कहें कि कुछ थाना में आप कॉल कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, इसलिए वो दमन व्यक्ति है, हम लोग का सक्सेस नहीं होने देगा, लड़ाई झगड़ा फिर हो जाएगा। इसी का बीच में पंचायती हो रहा था, 50,000 रुपये में तय हो गया था और 100 बजे उठने बैठने का बात हुआ था, रिसीव उठने बैठने में, और ये इतना विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद उन लोग भारी पड़ा और हम लोग हल्का पड़े तो हम लोग साइड हो गए और घर में घुस के लड़की के जला के भाग दिया। हालांकि पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 नामजद अभियुक्त अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, जिनकी पुष्टि झारखंड के आईजी शंभू ठाकुर ने की है। इस मामले में 18 एक्यूज का नाम आया है, 18 में 14 पकड़े गए। बाकी शेष लोग की छानबीन होने के उपरांत हम लोग जितना जल्दी हो सके अरेस्ट करेंगे। उधर डीसी जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरेआम पंचायत लगाकर नाबालिग के अस्मत और आबरू की कीमत लगाने वाले पंचायत प्रतिनिधियों और संदिग्धों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दोषी है। मेरा मानना ये है कि इस तरह के आदेश जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इनसेंसिटिव तरीके के आदेश हैं। तो जो पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है उसमें जो भी दोषी हैं, चाहे फिर वो पंचायत के प्रतिनिधि क्यों ना हो, सभी के अगेंस्ट में कार्रवाई होगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके ऊपर। बहरहाल सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग की जलाकर हत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। वहीं पंचायत की ओर से आबरू की कीमत 50,000 रुपए लगाने जैसे फैसले समाज में अपराध को बढ़ावा देते हैं, लिहाजा गांव की पंचायत भी कम दोषी नहीं है। रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसे पता ही नहीं है कि जिंदगी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, जहां आदमी और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है सिवाय 2 पाए और चौपाहे के अलावा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज रांची से जुड़ गए हैं। सूरज, बेहद ही शर्मनाक और मार्मिक घटना है ये कि पहले लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है, फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। तुगलकी फरमान भी सुनाया गया, उसको भी दबंगों ने नहीं माना। देखिए, बिल्कुल मर्माहत करने वाली घटना है। जिस तरह से घटना सामने आया है भानु, ये निश्चित तौर पर ये सामाजिक, आर्थिक और कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे परिवारवाद की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये घटना बिल्कुल दर्दनाक घटना है और खासकर इस मामले को लेकर पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की ये घटना घटी है और घटना के बाद जिस तरह से थाने में सूचना दी गई है, थाने की तरफ से कार्रवाई ना करके ये सारा मामला पंचायत में जाता है। पंचायत का जो फरमान आता है उसके बाद इस तरह की घटना का होना, ये निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाली घटना है। हालांकि कोई नई मामला नहीं है, झारखंड में इससे पहले भी कई घटनाएं घटी है। झारखंड के राजधानी रांची में भी हुई है और कई जिलों में भी हुई है। फिलहाल जो मामला भी उभर के सामने आया है चतरा जिले का, इस मामले में 18 लोग को एक्यूज बनाया गया था, जिसमें 14 लोग की गिरफ्तारी की गई है। और फिलहाल जहां पर ये घटना घटी है चतरा जिले में, उस घटना स्थल पर सूरज, जिन 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या उनमें वो आरोपी शामिल हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था? भानु, जिस व्यक्ति का नाम आया है जो मेन आरोपी है, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ तमाम जो एक्यूज बनाए गए थे, उसमें से 18 में से 14 लोग की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोग और बचे हुए हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर झारखंड सरकार या झारखंड मुखिया भी काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए जो आला अधिकारी है उसे को गिरफ्तार करने की आदेश भी दी है और कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक दबाव है और दबाव के बाद लगातार प्रेशर बनने के बाद 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जहां तक 4 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात है, तो वो फिलहाल फरार है। उसे लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और लगी हुई है, इस तरह से उससे भी गिरफ्तार किया जाए। मानो सूरज, लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया गया, दबंगों ने न कानून की परवाह की, न किसी सजा की उन्होंने परवाह की। ऐसे में सवाल उस पंचायत पर भी उठते हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया था कि आरोपी महज 50,000 देकर इस मामले को रफा दफा करें और उठक बैठक करें। देखिए भानु, ये सारे मामले में जिस तरह से पंचायत का
रोल सामने आया है। वैसे स्थिति में कहीं ना कहीं इस पर भी कार्रवाई यहाँ तो हुई है, क्योंकि कानून को किसी भी व्यक्ति को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया थी, ना कि ये पंचायत अपनी तरफ से कोई भी फरमान जारी करके 50,000 रुपए का जुर्माना ठोकती है और उसके बाद जो अभियुक्त है उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो भी आरोपी है और फिलहाल उस जो पंचायत प्रतिनिधि है उसे फिलहाल पुलिस अपनी हिरासत में ले ली है जी सूरज, लगातार पूछताछ की जा रही है। भानु जी सूरज, इस वक्त हमारे साथ संजय कुमार अधिवक्ता हैं और योगेश्वर महतो बीजेपी विधायक, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये तुगलकी फरमान ये पंचायतें सुनाती रहती हैं, आरोपियों को महफूज रखने के लिए रुपयों से लड़की की आबरू का सौदा कर दिया जाता है। इन्हें ये हक किसने दिया, इस पंचायत को ये अधिकार किसने दिया कि वो कानून को कुछ ना समझे और अपने फैसले को सर्वमान्य कर दे? हेलो जी संजय जी। हाँ, ऐसा है कि ऐसे किसी को भी पंचायत का जितने भी ऐसा कभी भी बैठक हो या बैठक करके कोई कानून को अपने हाथ से कोई भी पंचायत में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कानून को अपना काम करना है। जब संविधान का जब निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण में इसी में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति या समाज जो भी है वो कानून से बंधे हुए हैं। अगर किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो कानून से ऊपर कोई काम करे, तो जहाँ तक बहुत बड़ी दुखद घटना है कि किसी भी बच्ची को मारकर और किसी भी पंचायत में उसको 50,000 जुर्माने की, जहाँ तक आप लोगों ने बता रहे हैं कि 50,000 जुर्माना देकर 100 बार उठक बैठक का भी फैसला सुनाया था पंचायत ने। जी, 100 बार उठक बैठक का भी आरोपियों को पंचायत ने फैसला सुनाया था, जो उन्हें नागवार गुजरा। नहीं, पंचायत की फैसला, पंचायत जो कि विभत्स, ये जघन्य अपराध कहा जाता है इसको, और इस जघन्य अपराध में पंचायत को किसी को ये अधिकार ऐसा नहीं दिया जा सकता है या कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता है कि पंचायत उनको सुना दे, फैसला सुनाकर उनको कह दे कि नहीं 50,000 का जुर्माना हो गया और उनको छोड़ दिया जाए। एक कानून को अपने हाथ में कोई पंचायत नहीं ले सकती है, क्योंकि ये व्यवस्था अभी जब संविधान जब बना है तो व्यवस्था उनको नहीं दी गई है कि कानून को अपने लेके और पुनः सजा सुना दें। यानी कहीं ना कहीं पंचायत भी इसमें दोषी है। हाँ, पंचायत को कहीं अधिकार ऐसा नहीं दिया गया है हमारे संविधान में या हमारे कानून में। कानून में अगर किसी भी तरह का कोई जघन्य अपराध होता है तो उसके लिए पुलिस देखेगी, कानूनी कार्रवाई के लिए वो फ्री है, वो कानूनी कार्रवाई कर सकते, उसको मामला को फिर न्यायालय में देगी, तो न्यायालय देखेगी कि उसको कहाँ कौन सा कौन नहीं दोषी है। जी संजय जी, इस वक्त हमारे साथ इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इरफान जी आपका। जी जी, धन्यवाद जी। हमारे साथ योगेश्वर महतो भी जुड़े हुए हैं बीजेपी विधायक। मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, एक दबंग लोग एक लड़की के साथ गैंगरेप कर उसे जिंदा जला देते हैं, जिन्हें पंचायत का फरमान भी नाकबूल है और खुद को अपमानित महसूस करते हैं, जबकि लड़की की आबरू को उन्होंने तार तार कर दिया। उन्हें इतनी भी डर नहीं रहा, न कानून का न सजा का। हेलो जी योगेश्वर जी। हाँ जी, ये ऐसा है कि ये जो भी लोग कानून में हाथ में लिए हैं, वैसे अभी 14 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। 14 लोगों से पूरा छानबीन हो रहा है, पूछताछ हो रहा है जी। और कुछ लोग और भी फरार हैं, जिस पर पूरी तरह से हमारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। वैसे लोगों को भी बहुत जल्द हम लोग अपने कब्जे में ले करके और कानून के खिलाफ और कानून के साथ जो भद्दा मजाक किया है और उस तरह की जो घटना हुई है, जघन्य घटना हुई है, इस घटना के लिए कतई भी सरकार जो है किसी को माफ नहीं करेगी और कानून भी कभी माफ नहीं करेगा। हमारी सरकार एकदम संवेदनशील। लेकिन कानून का खौफ तो था ही नहीं दबंगों में। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं असामाजिक लोग, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तभी समाज के अंदर में जब तक इस तरह से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक निश्चित रूप से हम समझते हैं कि लोगों के अंदर चेतना नहीं जगेगी और ऐसे लोगों को कतई समाज नहीं करना चाहिए और कानून। जी जी इरफान जी, ये कैसा समाज जहां न कानून का डर न सजा का डर, दबंग अपनी मनमर्जी करते आ रहे हैं, लड़की को जिंदा जला दिया, गैंगरेप कर दिया और पंचायत फैसला सुनाती है कि 50,000 रुपए में मामले को रफा दफा कर दो, वो भी उन्हें मंजूर नहीं रहा। देखिए, जो भी घटना घटी है मैं उसकी निंदा करता हूँ जी। और खास करके ये जो पंचायत का जो मामला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हम लोग जागरूक नहीं है
और जो भी सरकारें बनी समाज को जागरूक हम लोग नहीं कर पाए। आज भी लोग यहाँ पर झारखंड में अंधविश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, खुलेआम गोलीबारी हो रही है, डकैतियां हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं इसमें पंचायत दोस्त जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ की सरकारें जिम्मेवार हैं। आप देख लीजिए, जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी में, तो अब तक लगभग हमको लगता है हत्याओं में 9,000 लोगों को इन लोगों ने मार दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस या खौफ बिल्कुल नहीं है। पुलिस मनमानी तरीके से काम कर रही है। मॉब लिंचिंग का इन्हीं लोगों की सरकार में स्टार्ट हुआ है। आए दिन आप देख लीजिएगा, रांची में भी बलात्कार हुआ, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता है कि एक बलात्कार नहीं, कई बलात्कार हुए, यहाँ तक कि आरोपी को ये लोग गिरफ्तार नहीं कर सका। चतरा की जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर ये संसार करने वाली घटना है। मैं इसमें राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जिम्मेवार है। कहीं न कहीं हमको लगता है शिक्षा मंत्री भी जिम्मेवार है। हम लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम आए दिन की इस तरह की घटना घट रही है। अभी मैं बाडूल जी की बातें मैं सुन रहा था। जी कितना बचाव करेंगे? जिम्मेवारी तो लें। कई गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन घटनाएं घटती है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। इस राज्य में बलात्कार हो रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ है पुलिस? केवल लूटने के लिए पुलिस बनाया गया है क्या? केवल सरकार को क्या मोटी रकम देने के लिए पुलिस का यूज कर रहा है सरकार? हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है। और निश्चित तौर पर 14 लोगों की गिरफ्तारी इन लोगों ने दिखा रहा है, लेकिन उसमें मुख्य आरोपी शामिल नहीं है अभी भी। ये मुख्य आरोपी अभी भी शामिल नहीं है उसमें। बिल्कुल, ये दबंगई की सरकार। सुनिए, ये लोग, इसमें हमको लगता है सरकार का हाथ है। और वो जो जिस दबंगई ने लड़की को मारा है, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी का वो आदमी होगा, इसीलिए वो अभी पकड़ में नहीं आया है। ये जानकारी अभी मिले पूरे राज्य में, एक सनसनी की तरह ये मैसेज चला गया है। हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और उस लड़की के परिवार को हम लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जी जरूर। संजय जी, जिस तरह से पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया था, उससे पहले पीड़ित पक्ष को पुलिस में शिकायत करने से रोका गया था, तो कहीं ना कहीं एक पंचायत का भी दबाव गांव वालों पर रहता है ताकि वो आगे न बढ़ पाए। अगर वक्त रहते पुलिस में शिकायत कर दी जाती तो शायद आज पीड़ित लड़की जिसकी मौत हुई है वो जिंदा होती। देखिए, बात सही है कि अगर पीड़ित लड़की को अगर पहले इसको शिकायत करने की अगर मौका मिल जाता, अगर दी जाते, तो निश्चित तौर पे मामला आगे जाता और मामले आगे जाने के बाद हो सकता है कि उसकी जान भी बच गई होती और कहीं सत्य। लेकिन अगर उसने शिकायत करने का मौका नहीं मिला, पुलिस ने उसको जागरूक होकर पुलिस के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, तो कहीं न कहीं पुलिस पर भी सच्चाई पर और उनकी गलती पर भी उस पर शक जा सकती है। लेकिन ये कानून जो है, कानून को कभी भी पुलिस हो या कोई आम आदमी, किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस की भी ये जिम्मेवारी बनती है पूरी तरीके का। उनके इलाके में किसी भी तरह की इस तरह से घटना होती है, क्योंकि उनको भी ड्यूटी लगाई जाती है कि सब तरह की घटनाओं पर निगरानी रखना, तो उसको उनकी भी ड्यूटी बनती थी कि वो अपने देखें और जानना चाहिए। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पीड़ित ही, मान लिया पीड़ित को किस तरह से कोई रोका हो, जाने ना दिया हो, लेकिन पुलिस को कहाँ ना कहाँ, क्योंकि उनके अपने भी विंग होते हैं, उनकी जानकारी हासिल करने की जगह लोग होते हैं, वो जानकारी हासिल करके वो चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट को भी, पुलिस स्थानीय पुलिस को भी, तो उनको उनके बारे में जानकारी करके उनको पीड़ित के ले जाते और उनकी सुरक्षा में अगर रख देते, अगर घटना नहीं घटती उनके अपने कस्टडी में रखने के बाद, और उनके बहुत सारे फिर रिमांड लड़की के बारे में बहुत सारे जो बच्चे होते, बहुत सारे जगह ऐसे बनाई गई है गवर्नमेंट की ओर से कि जहाँ पुलिस उसको सुरक्षा में रख सकती थी और उसके आगे की कार्रवाई करने के लिए उसको पुलिस भी उसमें स्वतंत्र रहती है, पुलिस आगे की भी कार्रवाई कर सकती थी। जी योगेश्वर जी, तमाम पुलिस के कानून बने हुए हैं, तमाम सरकार ने कानून बनाए हैं, तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जाती है, पुलिस को सख्त निर्देश हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, फिर भी महिलाओं की हत्याएं रुक नहीं रही हैं, लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में सरकार किस स्तर पर कार्रवाई कर रही है, किस स्तर पर योजनाएं बना रही है, उनकी योजनाएं धरातल पर कहाँ दिख रही हैं? ऐसा है, पुलिस के पास जैसे ही संज्ञान में मामला गया, पुलिस सक्रिय होकर के पूरी तत्परता के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर सघन पूछताछ कर रही है और जो भी अभियुक्त अभी फरार हैं, हम समझते हैं कि बहुत ही जल्द वैसे लोग भी जो है गिरफ्त में पुलिस के आएंगे। और पंचायत के द्वारा जो रोका गया है कि पंचायत के लोगों ने रोक के रखा, पुलिस को पुलिस के पास संज्ञान देना चाहिए, कानून को हाथ में लिया है
उस पर भी सरकार का ध्यान है और हम निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन उस पर भी कार्रवाई करेगी। इस घटना में वो चाहे पंचायत के लोग हों, चाहे पंचायती करने वाले लोग हों, चाहे जो भी दोषी हैं, वो सारे दोषी को सरकार कतई माफ नहीं करेगी, प्रशासन कभी माफ नहीं करेगा और कानून सख्त से सख्त सजा देगा। इसमें कहीं बट किंतु का नहीं है। जी इरफान जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हेलो जी, ये बार बार कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार की घटना क्यों घट रही है इस राज्य में? क्या सरकार अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है? क्या सरकार ऐसे मामले में खास करके महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार विफल है? कम से कम ये तो बात बताए सरकार। क्या आज दिन हमारी बहनें, माँ बहनें खुलेआम नहीं घूम पाएगी इस राज्य में? दिन दहाड़े उनके दुष्कर्म तो छोड़िए, दिन दहाड़े जला के मार दिया जा रहा है। क्या इसको रोकने के लिए कोई कानून अभी तक इन लोगों ने नहीं बनाया? केवल इन लोग, हमको लगता है इस तरह की जो घटना घट रही है इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेवार है, उसके मुखिया जिम्मेवार है, उनको जवाबदेही लेनी चाहिए। और नहीं समझ रहा राज तो बताएंगे, हम तो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कितने लोगों को ये लोग मारेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी योगेश्वर जी, डॉक्टर इरफान जी, 70 साल आपने राज किया, कानून नहीं बनाया था क्या आपने? किसको कह रहे हैं कानून बनाने के लिए? सरकार लगातार मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेहद ही सेंसिटिव और समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये मुद्दा हर उस महिला और लड़की से जुड़ा हुआ है जो इस समाज में रहती है और खुद को सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करती है। अभी आप देख लीजिए, इस सरकार जब से सरकार बनी है ना, कोई महिला के लिए कोई ऐसा कानून नहीं लाया, कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा कानून नहीं लाया। केवल लगता है कि अपमानित करने का महिलाओं को काम किया। 3 तलाक जैसे मुद्दे ये लोग लाए ताकि आपस में लड़वाने का काम किया। मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह से आज जो घटना घटी है इसकी जितनी निंदा की जाए, हम लोग तो छोड़ने नहीं जा रहे हैं सरकार को, हम लोग तब तक पहुंचेंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस का एक एक सिपाही कार्रवाई करेगा और जो जुल्म किया है, जो दोषी है, उसको सरकार जो है अगर सजा नहीं देती तो कांग्रेस पार्टी को सजा देगी। जी योगेश्वर जी, क्या जवाब देंगे? जवाब एक ही बात है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जितने महिलाओं के हित में कानून बनाना चाहिए वो सारे कानून हमारी सरकार ने बनाई है। और हम समझते हैं कि आज सरकार जिस तरह से कानून बना रही है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिस तरह से हमारी सरकार संवेदनशील है, ये यदि कांग्रेस के राज्य में भी हुआ होता तो हम समझते हैं कि बहुत पहले ये सब सारी घटनाएं नहीं होती और सुधर गया होता। लेकिन ये इन लोगों का ही देन है, कांग्रेसियों का देन है कि आज हम लोगों को ये सारे सख्त से सख्त कानून लाने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अभी कानून को और सख्ती बरतने की जरूरत है? गांव-गांव जाकर लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है और ऐसी पंचायतों को ये बताने की जरूरत है कि कानून से बड़ा और कोई नहीं है। अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो उन्हें कानून तक जरूर पहुंचने दिया जाए। गिरफ्तार कर करके और 14 लोगों को हिरासत में लेकर के सघन पूछताछ किया जा रहा है और पूरे पुलिस प्रशासन जहां हमारे उस क्षेत्र के आईजी, डीआईजी सारे लोग लगे हुए हैं और पूरी तत्परता के साथ पुलिस की और सरकार की पूरी तरह से नजर है और बहुत जल्द गिरफ्त में आएंगे। जी जरूर, नहीं छूटने जा रहे हैं। उम्मीद भी यही करते हैं कि आरोपी बचने नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल उठता है कि आखिर समाज को हो क्या गया है? हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आदमी को मारने पर उतारू हो गया है, वो भी 21वीं सदी में। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर जो इसी समाज में रहकर ऐसी लड़कियों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।